नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक मिलिट्री एक्सरसाइज, बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। आप यहाँ खबर देख सकते हो, द इंडियन आर्मी कंटिंजेंट इट लीव्स फॉर द 11th एडिशन ऑफ जॉइंट इंडो मालदीव्स मिलिट्री एक्सरसाइज कॉल्ड एज एक्यूवेरिन। तो ये 2 हफ्ते का एक्सरसाइज होने वाला है जहां पे इंडियन कंटिंजेंट ऑलरेडी निकल चुकी है। तो हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में समझेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एक्यूवेरिन एक्सरसाइज, कहां पे होने वाला है, क्या है इस चीज का सिग्निफिकेंस। बट चर्चा शुरू करने से पहले यहां पे एक छोटा सा मिस्टेक मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। अगर आपने हेडलाइन पढ़ी है, दिस इज फ्रॉम प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इंडियन आर्मी कंटिंजेंट लीव्स फॉर 11th एडिशन ऑफ जॉइंट इंडो मालदीव्स ट्रेनिंग एक्सरसाइज। इस वर्ड में क्या कोई गलती दिखाई दे रही है? इट्स अ वेरी कॉमन मिस्टेक इन इंग्लिश, जहां पे हम लोग ये सी ऐड कर देते हैं जब भी हम लोग एक्सरसाइज लिखते हैं। तो कीप दिस इन माइंड that you do not commit this silly mistake while writing answers or whenever you're speaking or writing. Please ensure that eliminate this C exercise. It's a very common mistake that happens. चलिए चर्चा शुरू करते हैं about एक्यूवेरिन. If you're preparing for any competitive exam, do visit studyiq.com or download the app from Google Play Store to know more about us. जैसे कि मैंने बताया, इंडियन आर्मी का कंटिंजेंट यहाँ पे इट हैज लेफ्ट फॉर द 11th एडिशन ऑफ इंडो मालदीव्स मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज कॉल्ड एज एक्यूवेरिन। ये 11th एडिशन होगा विच वुड बी कंडक्टेड इन मालदीव्स एट द काधू आइलैंड दिसंबर 6 से दिसंबर 19, यानी कि 2 हफ्ते का ये आर्म फोर्सेस का बायलैटरल एक्सरसाइज चलने वाला है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले जानते हैं इस एक्यूवेरिन प्रोग्राम के बारे में, उसके बाद हम लोग बात करते हैं 11th एडिशन की और उसकी सिग्निफिकेंस की। एक्यूवेरिन जो मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स, इसकी शुरुआत हुई थी 2009 में एंड दिस वुड बी द 11th एडिशन। ये जॉइंट मिलिट्री या फिर जॉइंट आर्म फोर्सेस का एक्सरसाइज है। आई एम रिपीटिंग, जॉइंट आर्म्ड फोर्सेस एक्सरसाइज। इट इज हेल्ड एनुअली, अल्टरनेटिवली वंस इन इंडिया वंस इन मालदीव्स। हर साल अल्टरनेटिवली शिफ्ट होता रहता है, होस्ट नेशन शिफ्ट्स। तो जो 9th एडिशन था इट वॉज हेल्ड इन मालदीव्स इन 2018। जो 10वां एडिशन था वो इंडिया में हुआ था, पुणे में, इन 2019। 2020 में अगेन इट वाज सपोज्ड टू हैपन इन मालदीव्स, बट वी डू नो अबाउट 2020 द ईयर ऑफ पैंडेमिक। इसमें ये मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं हुआ और इस बार 11th एडिशन इज हैपनिंग इन मालदीव्स एट द काधू आइलैंड। अब ये जो एक्सरसाइज एक्यूवेरिन है, यहाँ पे क्या होने वाला है, व्हाट इज द फोकस एरिया? अकॉर्डिंग टू द डिफेंस स्टेटमेंट, द एक्सरसाइज एक्यूवेरिन will enhance synergy and interoperability between Indian Armed Forces and the Maldivian Defense Forces. इस बार का फोकस रहेगा to understand transnational terrorism and piracy both at land and sea, and also to conduct counter terrorism and counter insurgency operations. साथ ही साथ इंडियन आर्म फोर्सेस अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करेंगे मालदीव्स के साथ। द सेम वुड बी डन बाय मालदीव्स, दे विल शेयर द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड एक्सपीरियंसेस। ट्रेनिंग के अलावा इस बार कल्चरल और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के ऊपर भी फोकस है टू एंश्योर दैट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ कन्वर्जेंस बिटवीन द 2 आर्म फोर्सेस। सो दिस वुड बी समथिंग इंपॉर्टेंट दिस ईयर, राइट? तो ये 2 हफ्ते का एक्सरसाइज चलने वाला है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है दिसंबर 6 से। इट इज गोइंग टू गो ऑन टिल दिसंबर 19, 2021। अब सवाल उठता है कि व्हाई दिस एक्सरसाइज इज वेरी सिग्निफिकेंट, व्हाई मालदीव्स इज वेरी सिग्निफिकेंट? देखिए, सिग्निफिकेंस ऑफ एक्यूवेरिन कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव। सबसे पहली चीज, इंडियन ओशन रीजन की पर्सपेक्टिव से हम लोग बात करेंगे तो इंडिया इज एमिंग टू बिकम अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। और इंडिया की जो IOR की पॉलिसी है उसका मैं कहूंगा कोर इज मालदीव्स एंड श्रीलंका इटसेल्फ। हमारा जो पॉलिसी है उसका फोकस एरिया है श्रीलंका, मालदीव, सेशेल्स एंड मॉरिशस, और उसमें भी मालदीव्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री विच इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड जस्ट टू द साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड्स। सो एन एक्सरसाइज विद मालदीव्स इट डज एनहांस क्रेडिबिलिटी ऑफ इंडिया एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन इंडियन ओशन रीजन। इसके अलावा अगर हम लोग मालदीव्स की बात करें, इंडिया और मालदीव्स के डिफेंस रिलेशंस काफी अच्छे से प्रोग्रेस हो रहे हैं। आपको याद होगा कुछ ही महीनों पहले एक्सिम बैंक, इंडिया की एक्सिम बैंक ने लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड किया था वर्थ $50 मिलियन डिफेंस प्रोजेक्ट्स टू मालदीव्स। इसके अलावा मालदीव्स बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो चुका है इंडिया के लिए, क्योंकि मालदीवियन जो फॉरेन मिनिस्टर थे पहले, अब्दुल्ला शाहिद, ही इज राइट नाउ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। सो दैट इज वाई मालदीव्स इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया फ्रॉम स्ट्रेटेजिक टर्म्स इन बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन ऑल्सो।
इसके अलावा इंडियन ओशन रीजन में जनरली देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ पायरेसी एंड हियर द फोकस ऑफ इंडियन एंड द मालदीवियन डिफेंस फोर्सेस इज ऑन काउंटरिंग टेररिज्म, काउंटरिंग पायरेसी। इसके अलावा इंडियन ओशन रीजन में देयर आर अ लॉट ऑफ डिजास्टर्स विच डू हैपन। इससे पहले भी इंडिया ने मालदीव्स की मदद की है, मालदीव्स में एक कू रोका हुआ है, मालदीव्स को ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की है ड्यूरिंग देयर डिस्ट्रेस टाइम्स। सो इंडियन ओशन रीजन में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है एक्सरसाइज एक्यूवेरिन। डिजास्टर्स लाइक साइक्लोन, सुनामी विच आर क्वाइट prevalent in the Indian Ocean region. Here, this exercise can help both India and Maldives to fight against these disasters and to provide rescue and rehabilitation services. And finally, the elephant in the room is China, of course. क्योंकि इन एक्सरसाइजेस से हम लोग अपनी क्लोजेस्ट बढ़ाएंगे विथ मालदीव सो दैट वी कैन काउंटर द चाइनीज इन्फ्लुएंस and Chinese growing presence in the Indian Ocean region. So very, very significant program for us, the exercise Equiverin with a very important country, Maldives. Let me end my discussion by giving a very interesting snippet. Equiverin मैंने कहा, exercise Equiverin. FYI, बहुत से लोगों ने इंस्टाग्राम पे पूछा सर FYI क्या है? For your information, right? Equiverin ये जो वर्ड है इसका मतलब है दोस्त, फ्रेंड्स इन द मालदीवियन लैंग्वेज। और ये जो मालदीवियन लैंग्वेज है इसका नाम है दिवेही और दिवेही, राइट? दिवेही और दिवेही, इट्स एन इंडो आर्यन लैंग्वेज। और आपको ध्यान रखना है ये ना सिर्फ मालदीव्स में बात की जाती है, इट इज ऑल्सो स्पोकन इन सम एरियाज ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड्स ऑफ इंडिया, प्रेडोमिनेटली इन द मिनिकॉय रीजन। वहां पे ये दिवेही लैंग्वेज बात की जाती है, इट इज एन इंडो आर्यन लैंग्वेज। Let me end my discussion with that interesting snippet. Thank you for watching this video. Jai Hind.